स्वागत है आप सभी का ओमसीयू कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लघुगणकीय फलनों का अवकलन। कैसे हम लघुगणकीय फलनों का अवकलन करते हैं। तो लघुगणक मतलब आपको कब लेना है वो हम दो प्रकार से समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उन फलनों का अवकलन जो कई सारे फलनों का गुणनफल हो। देखिए, हमें लॉग कब लेना है, कब हम लॉग लेकर अवकलन करेंगे। तो उसके लिए हमने पहला केस जो लिया है वो ये लिया है कि उन फलनों का अवकलन हम लॉग लेकर करेंगे जो कई सारे फलनों का गुणनफल हो। कैसे, एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप, y बराबर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x एंड सो ऑन साइन nx। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे ये जो फलन y है कितने सारे फलनों का गुणनफल ये में है ये। तो ऐसे फलनों का हम अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो देखिए आपको फार्मूला पता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दो ही होता, इससे मान लीजिए होता साइन एक्स इंटू साइन 2x, तो u इंटू वी का फार्मूला लगा देते तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, तो ये आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने सारे गुणनफल में है तो हम कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर हम लॉग ना लेकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये हम नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो आएगा लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x साइन nx। ओके, अब यहाँ से आप देखिए हमने यहाँ पे log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दिया, log m इंटू एन बराबर log m प्लस एन। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ इंटू है वहाँ सारा क्या लग जाएगा, प्लस। ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम करेंगे अवकलन। अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे तो क्या आएगा यार देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब हम यहाँ से log y का अवकलन करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ होता log x, अगर यहाँ log x होता तो हम इसका फार्मूला जानते हैं 1/x, लेकिन यहाँ log y है और हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो log y का x के सापेक्ष, तो चूंकि ये y का फलन है इसलिए पहले इसको y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, फिर y को x के सापेक्ष। मान के लिए जैसे हम संयुक्त फलन में करते हैं उसी प्रकार से हम इसको करना है। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर लॉग, या मैं ऐसा करता हूँ log y का मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ log y, ये मुझे करना है। तो चूँकि log y का फलन है इसलिए x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं हो सकता। अब हम संयुक्त फलन का कॉन्सेप्ट लेंगे, चेन रूल का कॉन्सेप्ट लेंगे और यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो log y का फलन है इसलिए मैं इसको लिखूंगा, पहले मैं इसको y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करूंगा। ओके, आपको चेन रूल में मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर अब log y ये मैं कर दिया, मैंने क्या किया डी डी वाई ऑफ log y, क्योंकि जो log y है वो y का फलन है इसलिए y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अब y का हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम dy कैंसिल कर दें तो log डी डी एक्स ऑफ log y आपको मिलेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी डी वाई ऑफ log y का अगर हम अवकलन करें तो क्या आएगा, 1/y। ओके, और यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स, या हम इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आपको हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा log y का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा कि बार बार काम में आने वाला है। तो log y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, या इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे देखिए सेम इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ log y में सीखा ऐसे यहाँ log साइन का। तो जैसे y के साथ मान लीजिए यहाँ y होता तो इसका क्या हम कहते हैं, इसका क्या हम डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या करते, 1/y डी वाई बाई डी एक्स। तो 1/y तो 1/sin x। ओके, और डी वाई बाई डी एक्स, वाई के स्थान पे क्या है, sin x। तो क्या जाता y का अवकलन करेंगे मतलब कोसाइन का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos x।
सेम सेम समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ log sin x का हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स। log sin 2x का, चलो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। तो अगर यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है log sin 2x और डी डी एक्स ऑफ log sin 2x, और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है log sin 2x किसका फलन है, तो कहेंगे sin 2x का फलन है। तो हम इसको पहले sin 2x के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम चेन रूल का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x log sin 2x log sin 2x, ये हो गया है। और फिर हम इसमें लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब sin 2x का, तो sin 2x किसका फंक्शन है, तो हम कहेंगे 2x का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे d sin 2x ओवर, हम कहेंगे d2x। अब जो 2x है वो किसका फंक्शन है, तो हम कहेंगे x का। तो मल्टीप्लाई d2x ओवर dx, ये हमने चेन रूल लगा दिया। देखिए हमने t मान के भी आपको सिखाया था डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। ओके, और मैंने किया भी यहाँ पे, अभी मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली करते हैं, अगर इतना ना लिखना पड़े तो। तो देखिएगा आप यहाँ, अब यहाँ तक हम पहुँचने के बाद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर हम इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन पहले जब हम करते हैं तो ये सब हमें सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैंने ऐसा किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ चेन रूल से। अब यहाँ पे डी डी साइन 2x ऑफ log sin 2x, जब मैं इसका मान निकालूंगा तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे x होता sin 2x के स्थान पे, यहाँ भी x होता, तो इसका आंसर आता 1/x। तो यहाँ पे sin 2x है, यहाँ sin 2x है, तो क्या आंसर आएगा 1/sin 2x। ये देखिए 1/sin 2x मल्टीप्लाई। अब देखिए डी 2x ऑफ sin 2x, तो अगर यहाँ पे 2x के स्थान पे x होता, यहाँ पे 2x के स्थान पे x होता, तो क्या आंसर आता cos x। अब x के स्थान पर 2x है तो क्या आ जाएगा cos 2x। अब फिर डी डी एक्स ऑफ 2x, और 2 बाहर आएगा, और 2x का हम जानते हैं कि 2 बाहर आएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये 2 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जब sin 3 की बारी आएगी तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट, ऐसे कॉट बनता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लास्ट में कॉट भी लिख दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार, और इसीलिए अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, log sin 2x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली करूँगा बिना कुछ लिखे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको t मान लूँगा sin 2x को, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा 1/t। अब जिसको मैं t मानता हूँ उसका फिर अवकलन करूँगा, तो sin 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos 2x। और चूँकि sin 2x का अवकलन नहीं जानते तो 2x को हमें फिर से t मानना पड़ेगा, तो मैं इसको पढ़ूंगा sin t का हो जाएगा cos t। ओके, और फिर जिसको मैंने t माना उसका फिर अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या आएगा 2। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आइए, अगर हम देखें तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ cot x, और ये 2 बाहर आएगा cot 2x, इस प्रकार 3 cot 3x एंड सो ऑन n cot nx। तो ये हम यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूँ तो y को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो मैंने y इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से आप y का मान क्या है, तो y का मान रखना मत भूलिएगा, ये आपका y का मान है, ये आपका y है। तो y के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे y के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दिया, और ये तो पहले से ही ये हमारा था, तो ये आपका dy/dx आ गया, ये हम कहें dy/dx। तो यह हमारा सोल्यूशन हो गया। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल सीखा कैसे हम dy/dx निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और आप देखेंगे कि जैसे हम एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा आपका। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करें। तो f(x) आपको दिया हुआ है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 एंड सो ऑन x+n। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तब f'
ऑफ 0 क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों पक्षों का अगर लॉग लें तो क्योंकि हमें मालूम है कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये ऐसी कैटेगरी में आ रहा है तो हम जिसमें कई सारे फलन गुणनफल के रूप में हों, तो अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है दोनों पक्षों में लॉग लेने से हम इसको हल कर सकते हैं। दोनों पक्षों में हमने लॉग लिया ऐसा, अब इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब फिर मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए जब मैं log एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता, तो इसका आंसर क्या था 1/y dy/dx। तो ये मैं लिख सकता था इसको। तो यहाँ से आप देखिएगा log y, तो log y होता तो ये आंसर आ जाता। y के स्थान पे क्या है एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ मैंने क्या कर दिया एफ ऑफ एक्स कर दिया। वैसे आप जानते हैं log y का log एफ एक्स का 1/f dx ऑफ एफ एक्स या df/dx। अब ये इक्वल, अब यहाँ पे देखिए log x + 1 का, तो log x + 1 में क्या करेंगे, x + 1 को मैं t मानूंगा। मान लीजिए y होता ही, सपोज करिए y होता, तो इसका आंसर क्या आता 1/y dy/dx, या हम कहें dy/dx। तो log y का क्या होगा 1/y, देखिए y के स्थान पे मैं जो मान चुका हूँ लिखा हूँ, और dy/dx। और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा x + 1 का, तो x का 1 आ जाएगा और 1 का 0 आएगा, तो 1 बचेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं y सपोज कर लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा log y का 1/y dy/dx, तो x का 1, 2 का 0 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/x + n × 1 + 0। ओके, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं लिख दिया f' लिख सकते हैं, और ये अपान एफ एक्स ये लिखा हुआ है, तो यहाँ सब में 1 1 है, तो मैंने सबको इस तरह लिख दिया। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा ये जो चीज़ लिखा है इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ समेशन फॉर्म में। तो ये मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है समेशन r = 1 to n 1/x + r। तो अगर आप r = 1 करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा पहला टर्म, प्लस r = 2 करेंगे तो ये मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ समेशन वाले फॉर्म में। ये एक सीरीज का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक किया। अब f' हमें f' 0 पूछ रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे सवाल क्या पूछ रहा है। तो f' हमें 0 पूछ रहा है, तो f' हमें निकालना है, तो f' को एक तरफ करिएगा तो f(x) को इधर तिरछा गुणा करके यहाँ कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ दोनों पक्षों में आपको x = 0 पुट करना है, क्योंकि हमें यहाँ f' ऑफ 0 चाहिए। तो x = 0 पुट करने के लिए आपको f ऑफ 0 का मान भी पता होना चाहिए, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। तो अगले स्टेप में हम अगर ये करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ x के स्थान पे 0 आएगा, तो 1/r बनेगा। f ऑफ 0 का मान, तो f ऑफ 0 का मान अगर हम निकालना चाहें तो देखो मैंने यहाँ निकाल रखा है। कैसे निकालेंगे f ऑफ 0 का मान, आपको देखो f ऑफ x दिया हुआ है, ये आपका रहा f ऑफ x। अब यहाँ जब आप 0 कर देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 0 कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे मिलेगा यहाँ 1, यहाँ मिलेगा मुझे 2, यहाँ मुझे मिलेगा 3 एंड सो ऑन, यहाँ मुझे मिलेगा n। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो f ऑफ 0 का मान है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n। आपको मालूम है फैक्टोरियल n क्या होता है। ओके, तो n × n - 1 एंड सो ऑन 1 तक हम जाएंगे। तो इसी प्रकार मैं इसको फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि f ऑफ 0 का मान हमें लिख दिया फैक्टोरियल n, और ये क्या चीज़ है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आपको मिलेगा। तो यही आपका चौथा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये यही आपका आंसर कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी पहली बात तो पहचानना होगा हमें सवाल को। सवाल हम कैसे पहचानेंगे, उसका तरीका ये है कि पहले हम देखेंगे कि फलन कई सारे फलन गुणनफल के रूप में तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं क्या करना है, फिर हमें जो पूछा होगा वो अपने आप निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आगे एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये सवाल हमें लिया है y = 1 + x 2 + x पूरे का होल स्क्वायर 3 + x पूरे का होल क्यूब अपान 2 - x² की पावर 1/2 4 + x की पावर 1/3। आपको क्या चाहिए dy/dx। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे फलन गुणनफल के रूप में हैं। यदि ऐसा होगा तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे लॉग।
और दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या होगा, हमने देखिएगा यहाँ पे मैंने दोनों पक्षों में लॉग लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर ये पूरा यम होता और बटे में यन होता तो लॉग यम अपान एन क्या होता, लॉग यम माइनस टेन। तो वो प्रॉपर्टी और प्लस यहाँ पे देखिए कई सारे फलन गुणनफल के रूप में है, तो लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एम प्लस एन। तो उस कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा जो अंश में है वो सब प्लस में हो जाएंगे, अब माइनस क्योंकि ये सारे हर में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे मैं लिखा। अगले स्टेप में ये मैंने ऐसे रन दिया, अब यहाँ पे लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये पावर आगे आ जाती है ना, आपको मालूम है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, सारी पावर मैंने आगे कर दी, ठीक है। अब मैं इसका अवकलन करूँगा, जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो log y का 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 2 प्लस एक्स। आप देख सकते हैं कि जब हम log 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे ये आएगा, मैं आपको करके फिर से दिखा रहा हूँ। 2 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इसको मैं y मान ले रहा हूँ, तो बताइए log y का 1/y और dy ओवर डी एक्स। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 प्लस एक्स का तो 1 आ जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये लिया था और कैसे आपने इसको सीखा था। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, ये log 3 प्लस एक्स का क्या आएगा 1/3 प्लस एक्स, ओके, माइनस 1/2 log, फिर यहाँ पे आपको जो दिया गया है तो ये आपको log 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो है 1/2 है, तो उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, जब आप इसका डिफरेंस मान लीजिए, अगर आप इसको वाई मान लेते हैं तो क्या आंसर आएगा 1/1 देखो पहले तो ये हाफ जो है बाहर आ रहा है, ये हाफ तो बाहर आ जाएगा ये यहाँ पे, तो यहाँ आगे लिखा है log 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं y सपोज कर लूँगा तो इसका जो अवकलन आएगा वो आएगा 1/y, देखिए मैंने y लिखा है 1/y। अब जिसको मैं y मानता हूँ फिर इसका डिफ्रेंशिएट dy ओवर डी एक्स। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, वही मैंने लिखा है। सेम इसी प्रकार आप यहाँ इसका भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, मैंने बस सबको अरेंज कर दिया है, ओके। अब फिर मुझे क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू समथिंग। तो ये आप इतना देख सकते हैं कैसे हमने इसको कर लिया। वाई का मान आप यहाँ उठा के रख सकते हैं, ओके, बहुत बड़ा है इसलिए मैंने नहीं रखा है। अब पहले टाइप का सवाल तो हो गया कि पहले टाइप में सवाल में क्या था कि आपको यदि कई सारे फलन गुणनफल के रूप में दिख रहे हैं तो उसका अवकलन करने के लिए आपको लॉग लेकर करना होगा। तो मैं मानता हूं कि बहुत ही आसान होता है, ये सबसे आसान ही होता है। तो अब यहाँ देखिए सेकंड, जो हम सेकंड केस लेंगे वो लेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। अगर एक फलन किसी दूसरे फलन में घात के रूप में है तो हम उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो आइए पहले उसको सीखते हैं कि हम प्रोसेस क्या अपनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लिया हमने y बराबर एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही फलन हैं, दोनों पक्षों में लॉग लीजिए, दो लॉग लेंगे तो आएगा log y इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो n log m, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा, अवकलन। तो हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। ये मैंने अभी ऐसे लिख दिया है, जब हम अवकलन करेंगे तो आगे करेंगे। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स आपको चाहिए तो आप y को त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा y डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले आप देखिए पहला एग्जाम्पल, तो यहाँ लिखा है y बराबर एक्स की पावर एक्स। अब आप यहाँ देखिए कि एक फलन दूसरे फलन की घात के रूप में है, तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग की मदद लेंगे। तो अब देखो इसमें हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो मेथड से करेंगे, जो मेथड हमने यहाँ पूरा बताया है ये पूरा मेथड आपका है, और एक तो ये फार्मूला जो मैंने क्रिएट किया है इस मेथड को लगाकर डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं।
तो आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें वो करें। मैं आपको दोनों तरीका सिखा रहा हूँ। अगर हम मेथड से करेंगे, चूँकि मुझे पहचान में आ गया है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक फलन दूसरे फलन के घात के रूप में है। यदि ऐसा होगा तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स। तो एक्स आगे आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स लॉग वाई। अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब यहाँ देखिएगा, एक्स लॉग एक्स का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका u, ये आपका हो जाएगा v। अब आपको ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, दो फंक्शन यदि इंटू में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u dv बाई डी वी ओवर डी एक्स प्लस v डी यू ओवर डी एक्स। तो ये फार्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, सेकेंड का हम अवकलन करेंगे, प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे। ये आप जानते हैं ना फार्मूला। तो u मैं कहता हूँ डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। फिर हमने इसको लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप निकालना चाहें तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको मिला y 1 प्लस एक्स, और y का मान हमने क्या मिला था मुझे, x की पावर x, वो मान मैं यहाँ रख दूंगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली फार्मूला से करें तो मुझे केवल इतना काम करना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्टली फार्मूला से हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जी मैं लिखता हूँ यहाँ पे y, आप यहाँ देखिए फार्मूला y डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो ये हो गया आपका जी एक्स, ये हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y हो गया, फिर यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब डायरेक्टली आप यहाँ से, मतलब आप यहाँ डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो ये चीज़ जो लिखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो तब भी वही सेम प्रोसेस आपको वही करना है। ओके, अगर आप बोर्ड में हैं तो आप ये करेंगे कि शॉर्ट ज़्यादा चलता नहीं बोर्ड में, और कंपटीशन में बैठे हैं तो आप अगर ये आपको याद है तो यहाँ से आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक फलन दूसरे फलन पे घात के रूप में है। तो यदि ऐसा होगा तो बाई मेथड से हम कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद आपको मालूम है क्या करना होता है। तो ये यहाँ पे देखिए लॉग, यहाँ मैं थोड़ा सा गलत दिखा हूँ, तो लॉग ये रहेगा लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। तो यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग वाई का 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो गया आपका साइन एक्स आगे आ जाएगा लॉग एक्स। ओके, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डी डी एक्स आप साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो साइन एक्स को पहले छोड़ देंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा अरेंज कर लिया है। तो वहाँ डी वाई ओवर डी एक्स आपको चाहिए तो वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये बहुत ही आसान है। तो लॉग का जितने भी सवाल हैं आप कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में जो भी है सब आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर फार्मूला से करें तो आप देख सकते हैं ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। बस आपको करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसा सीख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले से देखिए आप कितना जल्दी आंसर आ जाता है।
तो अगर आप प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्टली आप फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंपटीशन में आप बैठे हैं तो आप ऐसा करिए, और अगर बोर्ड में आप इसको कर रहे हैं तो शॉर्ट से बचिए, है ना। बोर्ड का जब भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वहाँ शॉर्ट नहीं चलता है, वहाँ पे आप बाकायदा मेथड जितना लंबा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप वहाँ काटना नहीं है आपको, ओके। तो आपको नंबर ज़्यादा मिलता है, ये मैंने देखा है। तो निम्न, अब देखिए आपको मैंने कुछ सवाल दे रखे हैं, आप उसको खुद करेंगे। निम्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 आप करेंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स है, डू यू योर सेल्फ। तो आप देख सकते हैं, तो डू योर सेल्फ में आप ये सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए दे रखे हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से ये आप कर ले जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, ये ऐसा है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, बाकी जो आ रहा होगा उस हिसाब से अपना तरीका लगाएंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 7 ये देखिए, ओके। तो ये आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।